वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज ये जो लाइन्स एंड एंगल की मैं एक्सरसाइज का तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ऑन डिमांड है और एक बच्चे ने इसकी डिमांड की है और वैसे भी मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 106, एग्जाम्पल 8। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको तुम्हें वैसे तो क्वेश्चन में फिगर दी हुई है पर मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, ट्राइंगल का नाम है ABC। अब जो इसकी साइड्स हैं AC इज प्रोड्यूस टू D एंड AB इज प्रोड्यूस टू E। ये जो साइड्स हैं इनको आगे प्रोड्यूस कर दिया E और D पॉइंट तक। और जो ये एक्सटीरियर एंगल बना CBE, इस एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। और ऐसी जो ये एक्सटीरियर एंगल है BCD, इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ये जो O पॉइंट है इस पे दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो BO और CO जो है वो बाइसेक्टर्स है। अब हमें इस एंगल का रिलेशन, जो बाइसेक्टर के बीच में एंगल बनेगा और ये जो वर्टिकल एंगल है इसका आपस में एक रिलेशन बनाना है। तो गिवन में जो हमारे पास काम की चीज है फिलहाल वो तुम्हें दिख रही होगी। एक तो ये है कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD रेस्पेक्टिवली। अब इसके बाद तुम्हारे पास जो प्रूव करना है वो ऑप्शन है, क्या हमें प्रूव करना है। तो ये थ्योरम की तरह है कि ये जो एंगल बनेगा बाइसेक्टर्स के बीच का, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले अगर हम इसका प्रूव करेंगे तो बाइसेक्टर का यूज करेंगे। और बाइसेक्टर का यूज मैं पिछले क्वेश्चन में तुम्हें इसका जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 था उसमें भी बता चुका हूं। बाइसेक्टर के वैसे कई सारे यूज होते हैं पर जो सबसे सिंपल है तुम्हें वही करना है। और सबसे सिंपल क्या है कि तुम्हें दिया हुआ है BO बाइसेक्ट एंगल CBE, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल CBE का। तो बाइसेक्टर का काम होता है एंगल के दो इक्वल पार्ट करना, यानी कि एंगल CBO इक्वल एंगल EBO। पहला आंसर तो इसका ये हुआ, एंगल CBO इक्वल एंगल EBO। बट हमें ना तो CBO पता ना EBO, क्योंकि हमें होल एंगल नहीं पता। मान लो होल एंगल थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री का है तो ये दोनों 30-30 के होंगे। और मान लो एंगल 2x डिग्री का है तो ये आधे आधे एंगल x के हो जाएंगे। ये भी x का हो जाएगा, ये भी x का। सेम इसी तरीके से मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था। मैं इन दोनों की वैल्यू को x सेलेक्ट कर लेता हूं, से x। ऐसे ही ऑल्सो CO बाइसेक्ट एंगल BCD। तो इससे भी हमें दो रिलेट मिलेंगे। एक तो एंगल BCO, इतना एंगल BCO, ये एंगल BCO इक्वल होगा ये वाले एंगल DCO के इक्वल। एंगल BCO इक्वल एंगल DCO, और इनको मैं मान लेता हूं Y से। तो सबसे पहले तो तुम्हें बाइसेक्टर का यूज करना है। अब इसके बाद अब एक्चुअल में जो तुम्हें कनेक्शन बनाना है वो इस एंगल का इसके साथ बनाना है, जबकि दोनों डायरेक्टली किसी एक ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं है। तो हमें यानी कि दोनों ट्राइंगल्स पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस एंगल से इसको कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग भी कर सकता हूं और चलो इसको मार्किंग कर लेता हूं मैं। इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूं, इसको 2,
इसको 3, इसको 4 और इसको 5, और इस बाहर वाले को 6 और इस वाले एंगल को मैं 7 मार्क कर देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। तो ये मैंने 7 मार्क कर दिया। अब तुम्हें थोड़ा सा इजी लगेगा, और सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिया हुआ है कि तुमने इस ए बी को आगे प्रोड्यूस किया ई तक, तो ए इज ए लाइन, ए इज ए लाइन, ए एक लाइन है। तो तुम्हें पता है कि एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, एक साइड जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 होता है, यानी एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 6, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 6। अब तुम्हें पता है कि 4 और 6 आपस में इक्वल है। मैंने यहाँ पे इसको पूरा नाम लिखा है, वैसे मैं इसको एंगल CBO को मैंने मार्क किया है 4 और इसको मार्क किया है 6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये दोनों एंगल 6x के इक्वल है। इधर मैंने इसको मार्क किया 5 और 7, तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल 5 इक्वल एंगल 7। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे मार्किंग करके हम कर सकते हैं, लेकिन फिगर में मार्किंग करनी जरूरी है, फिगर में भी मार्किंग होनी चाहिए। तो एंगल 2 को तो हमें नहीं पता कितने का है, बट 4 और 6 x के हैं, तो एंगल 2 प्लस x इक्वल 180, और फाइनली इससे एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2x। ये हमने एक एंगल 2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ x कैलकुलेट कर ली। इसको डाल दो फर्स्ट। अब सेम इसी तरीके से हम सिमिलरली AD को एक लाइन लेंगे, ऑल्सो AD इज अ लाइन, AD एक लाइन है। तो इसका मतलब इसमें भी सेम कहानी कि एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, एक साइड जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180। तो इससे भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा जो मैंने अभी किया है कि एंगल 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल 180, और इससे एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2y। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हमारा जो कनेक्शन है वो x और y के साथ तो बन गया 2 और 3 का। तो अब तुम अगर इन 2 और 3 को ऐड करोगे तो तुम्हारा 2 और 3 का कनेक्शन x और y के साथ एक साथ बन जाएगा। तो तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करोगे तो इधर तो आ जाएगा 2 प्लस 3, और इधर जब ऐड करोगे 180 प्लस 180 यानी कि 360 माइनस 2x माइनस 2y। ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को रेस्पेक्टिवली ऐड कर लिया, यानी राइट हैंड को राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ। ये हमारा एक 2 प्लस 3 का वैल्यू आ गया। इसको हमने मार्क कर दिया थर्ड इक्वेशन। अब हमारा कनेक्शन 2 और 3 का x और y के साथ एक साथ कनेक्ट हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 1 का कनेक्शन 2 और 3 से आसानी से बन जाएगा। पर ये काम करने से पहले हम x और y का कनेक्शन इसके साथ बनाएंगे, इस BOC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो हम इन ट्रायंगल BOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, थोड़ा भैया लंबा क्वेश्चन है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये थर्ड पार्ट चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है। अब हम इस BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको हम मार्क कर देता हूं 8। तो एंगल 4, 8 और एंगल 5 इन सब का सम 180 होगा, 4, 8 और 5। अब इसमें तुम देखोगे कि 4 की जगह x लगा सकते हो, 5 की जगह y। तो x प्लस 8 प्लस y इक्वल 180। इससे तुम x प्लस y की वैल्यू फाइंड कर लो, 180 माइनस एंगल 8। तो अब इससे x और y का कनेक्शन बन गया 8 के साथ, 8 का मतलब BOC के साथ। अब हमें आंसर में 8 और 1 चाहिए, हमें 8 और 1 का कनेक्शन बनाना है। तो हमारे पास 8 भी आ गया और इधर 1 भी आ जाएगा जब हम 2 और 3 के साथ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बट उससे पहले तुम एक काम कर सकते हो कि इसको थर्ड मार्क करने से पहले 2 प्लस 3 की वैल्यू निकाल लो, 360 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, बल्कि चाहो तो -2 कॉमन भी ले सकते हो, -2 कॉमन ले लो और ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको मार्क करो तुम थर्ड इक्वेशन। अब तुम्हारे पास x प्लस वाई की वो वैल्यू है, उसको यहां पुट कर दो। तो फ्रॉम
थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन से तुम x प्लस वाई की वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 360 माइनस 2 इंटू, अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 180 माइनस एंगल 8। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल 360, 180 टू जा 360 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8, और 360 कैंसिल हो गया, एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू आ गई 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 8। बस अब तुम्हारा आंसर बन चुका है। अब तुमने 2 प्लस 3 को एंगल 8 के साथ कनेक्ट कर दिया कि 2 प्लस 3 जो है वो एंगल 8 का डबल है। तो अब यहां से तुम 2 और 3 को कनेक्ट कर दोगे 1 के साथ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्राइंगल एबीसी में। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें 1 2 3 का सम 180 होगा, 1 2 3 इक्वल 180। अब तुम यहां पे फ्रॉम फोर्थ ये 2 प्लस 3 की वैल्यू जो तुमने ऊपर निकाली है वो यहां पुट कर दो, तो एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 8 इक्वल 180। बट तुम्हें जो प्रूव करना था वो करना था एंगल 8 की वैल्यू, BOC का मतलब एंगल 8 और BAC का मतलब एंगल 1। तो तुम्हें एंगल 8 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को पहले इधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल 180 ट्वाइस एंगल 8 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल 180 माइनस एंगल 1। अब जब ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा तो दोनों सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस 2 को कैंसिल करने के लिए। अगर 2 को तुम यहाँ होल अपॉन में लेके जाओगे तो फिर एलसीएम को ब्रेक करके अलग अलग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कि हम किसी भी टर्म को दोनों साइड किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको हम हाफ से इंटू करें, इन सबको ही हाफ से इंटू करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा जो आंसर है जब इसकी हाफ से इंटू करोगे, हाफ ऑफ ट्वाइस एंगल 8 और इधर हाफ इंटू 180 और हाफ इंटू एंगल 1, सबको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंगल 8 और 2 से कैंसिल हो गया 90 और ये ऐसे रहेगा हाफ एंगल 1। तो तुम्हारा आंसर प्रूव हो गया कि BOC का मतलब एंगल 8 इक्वल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 8। तो इस तरीके से तुम्हें ये एग्जांपल को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा एग्जांपल है और मैंने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कुछ डायरेक्ट किया है, तो इसको तुम एक बार दोबारा से करके देखोगे। थैंक यू।